हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट व्हेन, यानी कि डिसोसिएशन कर्व जो है ये राइट कब शिफ्ट होता है। डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? ये एक सिग्मॉइड ग्राफ होता है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग को यहाँ पर डिपिक्ट करता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। की कॉन्सेप्ट विल बी डिसोसिएशन कर्व। सो ये क्या होता है? ये एक सिग्मॉइड ग्राफ होता है, समवॉट एस शेप्ड होता है, सिग्मॉइड ग्राफ, जो क्या करता है? शोज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पर दिखाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये किस तरीके से अफेक्ट होती है, यानी कि इस पे अफेक्ट को दिखाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एफिनिटीज की बात करते हैं कि कब ऑक्सीजन जो है, कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बेटर बाइंड हो सकता है और कब नहीं हो पाता। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक से शो हो रहा है ये है आपका नॉर्मल कर्व, दिस इज द नॉर्मल कर्व। और यहाँ पे दो डॉटेड ग्रे लाइंस हैं जिसमें से ये वाली जो आगे राइट की तरफ है ये तब होता है यहाँ पे राइट शिफ्ट देखने को मिलती है ड्यू टू सम फैक्टर्स। और जो लेफ्ट साइड ग्रे डॉटेड लाइन है दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे राइट शिफ्ट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि राइट शिफ्ट से हमें क्या पता चलता है। राइट शिफ्ट से हमें ये देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की वो कैसी हो गई? कम। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Hb, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखेंगे। तो डिक्रीज एफिनिटी ऑफ HbO2 यानी कि लो फॉर्मेशन ऑफ HbO2। यानी कि देखिए अगर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगी तो इसका मतलब है ये कहाँ जाएगी? टिश्यूज के अंदर जाएगी, यानी कि इंक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यूज। अब यानी कि टिश्यूज में ऑक्सीजन की को यहाँ पर बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पे राइट शिफ्ट हमें कब देखने को मिलेगा? जब टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। क्या क्या? पीएच के अलावा प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, जिसे हम क्या कहते हैं? 2,3 डाईपीजीवी कहते हैं, डीपीजे। और देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए जब हम पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट शिफ्ट के केस में जब ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो जाता है, यानी जो ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तब यहाँ पर हमें टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि पीएच जो है वो कम होता है, तब ये कर्व राइट शिफ्ट होता है। और देखिए नेक्स्ट है आपका 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, हाई, उस केस में टिश्यूज को
ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में इंक्रीज होता है तभी तो उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर टिश्यूज़ के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उन्हें अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी और जिसके लिए वो मोर ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे ये जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। और सिमिलरली जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब ये टेम्परेचर बॉडी का हाई होगा तब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो उस समय जो हम ये कर्व अगर हम बनाएंगे तो ये कर्व जो है ये हमें नॉर्मल से राइट शिफ्टेड मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पीएच इंक्रीज। पीएच इंक्रीज करने का क्या मतलब है, एसिडिटी का कम होना, यानी कि ब्लड का ज़्यादा अल्कलाइन हो जाना। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ेगी तब यहाँ पर डिसोसिएशन कर्व जो है ये राइट को शिफ्ट होगा। दूसरा क्या है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि जब टिश्यूज़ के अंदर CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई होगी तभी वो ज़्यादा तभी वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये अपनी एफिनिटी को कम कर देगा जिससे कि ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होने के बजाय टिश्यूज़ को मिल सके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑक्सीजन थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। जब हम डिसोसिएशन कर्व के फैक्टर्स को अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं वहाँ पे हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, 2,3-DPG डिक्रीजेस। ये भी गलत है। अभी हमने बात की कि इसके इंक्रीज होने पर ये जो कर्व है ये राइट शिफ्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.